वाले के बाद। अभी लंच टाइम हो जाएगा सर, लंच हो गया सर, एक कॉल नहीं हुआ है। हमको काम करेंगे सर, आप ठंडा दीजिए, जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो उनको दूर करके। हाँ जी, अरे सुल्तान आ जाओ। देखिए आप सो जाओ, लेट जाओ। देखिए स्मिता जी, सीन कुछ इस तरह से कि ये यहाँ शराब में दूध लेटा हुआ है, ठीक है? आप ऑफिस जा रही हैं, आप इनको देखती हैं, रुक के दौड़ के इनके पास आती, और फिर आपके डायलॉग से, अरे श्याम जी आप, रजनी मिली नहीं, वो वापस आएंगी, देख लो, याद कर लो, चाहे तो 10 मिनट मेकअप रूम में जाके आराम कर लो, एक छोटी सी नैप ले लो। मैं जाती हूँ, मैं लाइन्स करती हूँ, आप प्लीज शॉट रेडी कीजिए। ठीक है। हाँ जी सर जी, आइए। आएगा भाई आएगा, लड़की ने तो परेशान कर दिया। इसके 5-6 दिन शूट नहीं किए होते ना, तो इसको अभी आउट कर देगा। क्या एक दफा कैमरा फेस किया नहीं कि अपने आप को हॉलीवुड की हीरोइन समझ लेती है। श्याम जी आपको, अरे हमने परमिशन लिया भाई साहब। आप यहाँ कैसे, आपको रजनी बहुत प्यार करती है श्याम जी। अरे मजाक लगाना का है क्या? पब्लिक को जाने का रास्ता बंद करने के रखा है तुमने? अरे भाई साहब मैंने परमिशन लिया। अरे परमिशन लिए तो क्या हुआ? हम लोग जाएंगे कहाँ से? आप यहाँ से नहीं जा सकते, प्लीज दूसरे रास्ते जाइए। तुम्हारी बात की सड़क है क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या अजीब पागल करना ये, मुझे जाने में देरी हो रही है और यही शॉर्टकट वाला रास्ता है। चलो हटाइए सब यहाँ से, जाने दो। अभी किससे बात कर रहे थे? वो जो आदमी है ना, उससे। जल्दी करो, टैक्सी जल्दी करो। अरे रुक जाओ। आदमी बैठे उन्होंने ब्लू शर्ट और ग्रीन ट्राउजर पहन रखा, आपने देखा होगा? पास हो गया, चलो टेंशन नहीं।
What's wrong with you? Everything, damn it, everything! तुम्हें पता है थोड़ी देर पहले मैं क्या कर रही थी? तुम यहाँ सो रही थी? कल रात डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन दिया, उसके बाद तुम यहाँ सो रही थी? नहीं, मैं अपनी दूसरी जिंदगी में थी और तुम्हारा पीछा कर रही थी मैं। मेरा पीछा? हाँ। मैं सरलाबाई स्ट्रीट पर शूटिंग कर रही थी, तभी मैंने अचानक तुम्हारी आवाज सुनी। तुम वहां आकर शूटिंग वालों के साथ कुछ बहस कर रहे थे। मैं बाहर आई और मैंने टैक्सी पकड़ के तुम्हारी गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी किसी बिल्डिंग के आगे रुकी थी, कोई ऑफिस कॉम्प्लेक्स था, क्या नाम था उसका? विक्टोरिया। हाँ, विक्टोरिया। तुम विक्टोरिया के अंदर गए और मैं भी तुम्हारे पीछे आई। मैंने तुम्हें कितनी ढूंढा हुआ, लेकिन तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई। कितना थक गई मैं, बेहोश हो गई। और अब मैं यही तुम्हारे सामने। I just don't believe it. I just don't believe it. क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या बात कर रही हो दीपा? कल रात से तुम यही सो रही हो और मैं तुम्हारे पास बैठ के तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ। नहीं, मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही होगा। देखो, ये है सरलाबाई रोड। मैं यहाँ सड़क पर शूट कर रही थी आज। मैं अपनी लाइफ याद करने की कोशिश कर रही थी और अचानक मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। तुम्हें शायद इस रोड से कहीं जाना होगा, लेकिन ये रास्ता ब्लॉक था, तो तुम असिस्टेंट के साथ बहस कर रहे थे। मैं यहाँ पर आई, मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम अपनी सफेद गाड़ी में मुझे अच्छी तरह से आया, तुम्हारी गाड़ी सफेद रंग की थी। भाई साहब, आज जो लोग शूटिंग कर रहे थे वो लोग कहाँ गए? कौन सी शूटिंग मैम साहब? नहीं, जो आप सुबह से शूट कर रहे थे सड़क पर। क्या बात कर रहे हो मैम साहब? मैं यहाँ पिछले 5 सालों से हूँ, मैंने तो यहाँ कोई शूटिंग वूटिंग नहीं देखी। 5 साल? देखो दीपा, तुमने जरूर कोई सपना देखा हो सकता है किसी दिन तुम याद कर। नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं आज यहाँ शूटिंग कर रही थी। मैं जब सोता थी तो एक डॉक्टर मुझे उस जगह ले गई जहाँ पर हमारा घर है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं था। फिर वो मुझे प्रीति के स्कूल ले गई, लेकिन वहाँ कोई प्रीति नहीं थी। और अब जब मैं दीपा आई तो दीपा की कोई निशानी नहीं है। दीपा भी नहीं है। दीपा
मैं स्मिता भी नहीं हूँ, दीपा भी नहीं हूँ, तो मेरा वजूद क्या है? दीपा क्या हुआ तुम्हें? दीपा मेरा दीपा कुछ बोलती क्यों नहीं? दीपा मम्मी उठो ना, मम्मी प्लीज मम्मी उठो। दीपा दीपा कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी दीपा? दीपा दीपा नहीं उठो, दीपा नहीं उठो, दीपा 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 पापा पापा मेरे को होश आ गया। दीपा दीपा तुम ठीक तो हो? थैंक गॉड दीपा तुम्हें होश आ गया। जानते मैं कितना डर गया था। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये तो मैं नहीं जानता। तो मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये तुम्हारी पत्नी है? ये हमारी शादी की फोटो, ये बेटी जब वो 1 साल की थी, और ये फोटोग्राफ जब हम हमारे नए घर में शिफ्ट हुए थे। और ये प्रीति को स्पोर्ट्स के लिए ट्रॉफी मिली थी। तुझे याद है? और ये तुम्हें अमेरिका का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमें अपना मॉरिशस का ट्रिप कैंसिल करना पड़ा था। और मैंने और प्रीति ने तुमसे तक बात नहीं की थी। हाँ। मुझे सब याद है राज, मुझे सब कुछ याद है। अगर ये सब सच है तो ये सच्ची होता है मेरे साथ। मैं जानती हूँ तो स्मिता होती, ऐसी नई जिंदगी हकीकत लगती है मेरे साथ। ये सब कुछ एक सपना सच्ची होता है मेरी बात, सच्ची होता है। देखो दीपा, जब से तुम बेहोश हुई थी मैं भी उसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगता है ये सब कुछ इस एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है। हाँ, एक्सीडेंट 8 साल पहले की बात है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अपने दोस्त की बाइक गाड़ी लेकर एक एड एजेंसी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था। विक्टोरिया में रास्ते में कोई शूटिंग चल रही थी, उसकी वजह से रोड ब्लॉक था और उस शूटिंग के कारण मुझे इंटरव्यू में पूछने में देरी हुई। मुझे वो नौकरी नहीं मिली। मैं बहुत गुस्से में था। अपनी रूम में गाड़ी चलाकर वापस आ रहा था। रानाडी रोड पर था मैं कि अचानक मैंने देखा तुम रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी और इससे पहले कि मैं ब्रेक लगा था क्या हुआ मुझे? तुम बेहोश हो गई। मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की पर तुम्हें होश नहीं आया। तुम पैंतीस थी। हाँ, और जब तुम होश में अपनी याददाश्त खो चुकी थी, तुम्हें तुम्हारा नाम तक याद नहीं था। लेकिन मेरा नाम तो दीपा है। पता नहीं, तुम्हारे जैकेट पे एक नेम टैग था जिस पर दीपा लिखा हुआ था। मैंने तुम्हें उसी नाम से बुलाना शुरू किया। मैंने जानने की कोशिश भी की कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, यहां तक कि अखबारों में इश्तिहार दिए पर कोई जवाब नहीं आया। फिर तुम धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैं तुम्हारी देखभाल करने लगा। हम एक दूसरे के करीब आए। फिर हमारी शादी हुई और फिर पूछते नहीं। लेकिन दीपा, मुझे जिन सारी बातें कर रही थी ना, सफेद गाड़ी, विक्टोरिया बिल्डिंग, शूटिंग, ये सब 5 साल पहले हुआ था। इस एक्सीडेंट वाले दिन। कब हुआ था ये सब?
दिन को मैं कैसे भूल सकता हूं? तुम और मैं पहली बार मिले थे उस दिन 5 मई सन 2000। 5 मई सन 2000। तो फिर आज देखते हैं 2 मार्च 2008। 2008? ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ऑफकोर्स यही तो तारीख है, देखो। भविष्य में? भविष्य में? ये क्या बोल रही थी? क्या तो भूल गई 2001 में तिथि का जन्म हुआ था? क्या? क्या हो रहा है? होश आ गया। जल्दी से पता कीजिए एम्बुलेंस आई या नहीं। मुझे हॉस्पिटल एडमिट नहीं, डॉक्टर एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सीधा तुम 4 घंटे से बेहोश पड़ी हो, मुझे फौरन तुम्हें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। डॉक्टर उसकी जरूरत नहीं है, मैं वाकई एकदम ठीक हूँ। हाँ, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस आपकी तबीयत ने हम तक की हालत खराब कर रखी है। दिस इज टू मच। आखिर तमाशा क्या है? तुम्हारी वजह से पूरा शूटिंग बर्बाद हो गया, इतना वक्त बर्बाद हो रहा है हमारा। ये आप इनसे बहस क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको अभी इस टीम से निकाल रहा हूँ। ये लॉस तो मैं झेल लूंगा, लेकिन आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, कल ही दिल्ली जाके दूसरी कास्टिंग कर लेंगे। बस सुनिए, आप अपना टिकट खुद खरीदिएगा, ये मत सोचिएगा कि आपको ये काम करने का पैसा मिलेगा। एक्सक्यूज मी, देखिए मुझे आपकी फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। आप लोगों को आपकी फिल्म मुबारक हो। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कोई दूसरा अपनी फिल्म में कैसे लेता है तुम्हें। चलिए सर। प्लीज आप इनको देखिए। दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो क्या करो अभी? बिलीव मी डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। कम ऑन ऑल राइट प्लीज। प्लीज डॉक्टर, ठीक है, टेक केयर। तो क्या वो सब मेरा भविष्य था? भाई साहब, आज देख क्या है? 5 मई सन 2000। तो हाँ, थैंक यू। 5 मई 2000, ये तारीख। राज ने कहा था कि 5 मई 2000 को वो मुझसे पहली बार मिला था। तो वही जगह जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। राज ने कहा था वो रानाटी स्ट्रीट ही था, लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि इस जगह मेरा माय गॉड, आप ठीक है? डॉक्टर, और कितना समय लगेगा इसे होश में आने? राज, समझ में नहीं आ रहा। कोई दिमाग में चोट भी नहीं लगी है, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, कुछ कह नहीं सकते। इसकी पैसा जैसे तो नॉर्मल हो रहा लगता है। ये माफ करना,
रिलैक्स बेटी, दिमाग पर जोर मत डालो, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। ये नीम टैग आपकी जैकेट पे लगा था जो एक्सीडेंट के वक्त आपने पहना था। यही नाम है ना आप? दीपा, ये नाम तो उस फिल्म में मेरे कैरेक्टर में था। हाँ, ये मेरा नाम है दीपा। नाम अच्छा है ना राज? लेकिन आपको मेरा नाम कैसे मालूम? मुझे तो बहुत कुछ मालूम है राज। मुझे तो ये भी मालूम है कि एक दिन हमारी शादी होने वाली है। लंदन में हमारा एक घर होगा, एक प्यारी सी बेटी भी होगी हमारी, प्रीति। और हाँ, तुम्हारी अपनी एक एड एजेंसी भी होगी। लगता है एक्सीडेंट का असर अभी भी तुम पर बाकी है मिस दीपा। नहीं, आज मैं इतने दिनों के बाद पहली बार इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर शिंदे। क्या एक्ट्रेस मीता ने सचमुच अपना भविष्य देखा जहां वो अपने पति और बच्ची के साथ खुशहाल रहेगी, या फिर ये उस दीपा की कहानी थी 8 साल पहले एक एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो बैठी और उसे उसके अतीत की एक झलक मिली? कुछ सवालों को यूं ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा।